So, good afternoon, students. We'll continue with the preparation of alkynes. The next very important reaction which we have come across in alkanes and alkenes as well, that's Kolb's electrolytic reaction. Kolb's electrolytic reaction में acetylene can be prepared by electrolysis of concentrated solution of sodium or potassium salt of malic acid or fumaric acid. Malic acid and fumaric acid, they are isomers, cis trans isomers, or we can say geometrical isomers. They are thus अगर आपने पोटेशियम मेलेट लिया हुआ है दैट इज सिस आइसोमर, लेकिन अगर आपने पोटेशियम फ्यूमेरेट लिया हुआ है द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट इट्स एन आई ट्रांस आइसोमर. दोनों में से कोई भी ले सकते हो, प्लस वाटर ऐड कर दीजिएगा. इलेक्ट्रोलिसिस तो अल्काइन बन जाएगा जो कि एसिटाइलिन है. इसमें 2 कार्बन वाला एसिटाइलिन है, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के H2 एंड KOH निकलेगा. द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन एंड इज बिलीव्ड टू ऑकर बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. जो स्टेप्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. एनोड पे रिएक्शन होती है, कैथोड पे रिएक्शन होती है. एनोड पे ही आपका बन जाता है अल्काइन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे बाय द रिडक्शन होती है प्रोटॉन्स की, हाइड्रोनियम आयन्स की, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच वर lost at the anode, and you will have a liberated hydrogen over there. Hydrogen is liberated over there. तो देख लेते हैं एट एनोड क्या रिएक्शन होता है. एनोड पे आपने लिया हुआ है CHCO नेगेटिव, तो इट इज़ जो ये लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बनता है अनस्टेबल कंपाउंड. वो अनस्टेबल कंपाउंड 2 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करेगा तो बनेगा अल्काइन. और कैथोड पे रिडक्शन होती है ऑलवेज, एंड यहाँ पे 2 प्रोटॉन जो है आपके वाटर से निकले हुए, आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो हो चुकी है, जो प्रोटॉन निकल चुके हैं, वो जो प्रोटॉन्स है उनकी रिडक्शन होती है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड फ्रॉम देयर. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन एंड हाइड्रोजन के ज़रिए भी हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं. सो एसिटिलीन, जिसको इथाइन भी कहा जाता है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ए स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क struck between carbon electrodes. So twice carbon plus H2 gives electric arc 3270 Kelvin पे ये रिएक्शन हो रही है और आपका एसिटिलीन बन रहा है. सो कार्बन प्लस हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक आर्क से 3270 केल्विन पे एसिटिलीन बनाता है. द नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ हायर अल्काइन्स फ्रॉम एसिटिलीन. एसिटिलीन ही है और हम हायर अल्काइन्स बनाने जा रहे हैं. हायर अल्काइन्स मीन्स विच कंटेन मोर कार्बन दैन द एसिटिलीन इटसेल्फ. वो कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन्स इन द चेन आर मोर देन एसिटिलीन इटसेल्फ, दैट इज हायर कार्बन्स, हायर एसिटिलीन, हायर अल्काइन्स. एसिटिलीन इज फर्स्ट ट्रीटेड विद सोडियम मेटल एट 475 केल्विन और विद सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया एट 196 केल्विन टू फॉर्म सोडा एस्टेलाइड. तो बन गया सोडियम एस्टेलाइड. सोडियम एस्टेलाइड जो है ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. दिस अपॉन ट्रीटमेंट विद अल्काइल हैलाइड गिव्स हायर अल्काइन्स. फॉर एग्जांपल, पहले आपका है इथाइन. इथाइन पे आपने एक्ट किया हुआ है सोडा एमाइड. सोडा एमाइड में जो NH2 है ये बेस एक्ट करेगा. जो बेस है, बेस का काम होता है एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन करना, और लेकिन जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा दैट मस्ट बी एसिडिक एनफ. वो एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए, और एसिडिक प्रोटॉन जो है इथाइन्स में, अल्काइन्स में होता है बिकॉज ऑफ द sp हाइब्रिडाइजेशन. S कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से देन sp2 देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही ये जो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन है इथाइन का या एसिटिलीन्स का, वो होता है एक्चुअली एसिडिक. सो एसिडिक नेचर ऑफ दिस एसिटिलीन हाइड्रोजन इज बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन. तो बन गया प्रोटॉन निकाला तो बन गया सोडियम एस्टेलाइड. अब सोडियम एस्टेलाइड ने ब्रोमोइथेन पे रिएक्शन किया, ब्रोमोमीथेन पे. तो ब्रोमोमीथेन में ब्रोमीन इज़ अ लिविंग ग्रुप, एंड ये जो आपका सोडियम एस्टेलाइड है इट इज़ नाउ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज न्यूक्लियोफिलिक, एंड ये अटैक करेगा CH3Br पे. इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर CH3 है, कार्बन है, तो उस पर अटैक करके Br निकल जाएगा तो प्रोपाइन बन गया. अब एस्टेलीन में 2 कार्बन थे, प्रोपाइन में 3 है. अब द सिमिलर मैनर यही सोडियम एस्टेलाइड अगर हम ले लें और आयोडोइथेन पे तो 4 कार्बन वाला बन जाएगा अल्काइन. दैट्स योर व्हाट वी कॉल ब्यूट-1-आइन. और इसी के साथ अगर हम सोडियम एस्टेलाइड को एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे
तो बन जाएगा पेंट वन आइन. सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म हायर अल्काइंस. तो हम हायर अल्काइंस बनाते हैं. ये तो प्रिपरेशंस थे. अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस में फिजिकल स्टेट. द फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ द फैमिली इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन और कलरलेस गैसेस. जो पहले तीन मेंबर है वो कलरलेस गैसेस है. नेक्स्ट 8 आर लिक्विड्स वाइल द हायर वंस आर सॉलिड्स. सो तीनों स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करते हैं अल्काइंस. स्मेल अगर देखिए इनकी, तो अल्काइंस आर ऑर्डरलेस. हाउएवर एसिटिलीन हैज़ garlic smell due to the presence of the phosphine as impurity. ठीक है. solubility देखेंगे इनका, alkynes like alkanes and alkenes being non polar और insoluble in water. ये insoluble water है क्योंकि non polar है, but readily dissolve in organic solvent such as petroleum, ether, benzene etc. density देखेंगे, density of alkynes like those of the alkenes and alkanes increase as the molecular size increases. However, they are lighter than the water. अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस वर्सेस अल्कीन्स. अब अल्कीन्स की ज़्यादा रिएक्टिविटी है कि अल्काइंस की ज़्यादा. ऑल्दो अल्काइंस कंटेन 2 pi bonds, yet they are less reactive than alkenes towards electrophilic addition reaction. This is supported by the observation that a majority of the addition reactions of alkynes are catalyzed by heavy metals such as Hg2 positive, Ba2 positive, while no such catalysts are needed in case of the electrophilic addition alkenes. So alkenes जो है वो ज़्यादा reactive है than alkynes, although alkynes में ज़्यादा pi bond होते हैं. The low reactivity of alkynes as compared to alkenes towards electrophilic addition reactions due to the following 2 reasons. क्यों अल्काइंस की कम रिएक्टिविटी है? ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अ डबल बॉन्ड. हाँ, हाइब्रिडाइजेशन. अल्काइंस का कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, अल्कीन्स का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. तो इसीलिए रिएक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है? द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्काइंस आर मोर टाइटली हेल्ड. ठीक है, बाय द कार्बन एटम्स. क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है तो s इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं बाय द न्यूक्लियस देन पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अल्कीन्स एंड हेंस आर लेस easily available for reaction with electrophiles. As a result, alkynes are less reactive than alkenes towards electrophilic addition reactions. Second reason is due to cylindrical nature of the pi electron cloud of alkynes. The pi electrons of a triple bond are more delocalized than pi electrons of a double bond. Very good. तो सिलेंड्रिकल नेचर जो है वहाँ पे डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा डिलोकलाइज्ड होते हैं, इसीलिए ज़्यादा. इन अदर वर्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आर लेस रेडिली अवेलेबल फॉर एडिशन रिएक्शंस दैन दोज ऑफ द डबल बॉन्ड. कॉन्सिक्वेंटली अल्काइन्स आर लेस रिएक्टिव दैन अल्कीन्स. होप आपको ये समझ आया. रीजन्स, पहला रीज़न है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है उतना इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या चाहे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो लेस अवेलेबल रहते हैं. द सेकंड इज सिलेंड्रिकल नेचर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो कि ज़्यादा डिलोकलाइज्ड रहते हैं, उसकी वजह से भी आपका ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देन alkenes. Hope you understand this. Thank you.